नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदय अंतयापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है और ना जल उसे भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो क्या उसे पीड़ा भी होती है? क्या मौत के बाद अंतिम संस्कार में होने वाली देरी आत्मा को बेचैन कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज बात एक ऐसे सवाल की जिसने आस्था, शास्त्र और संवेदनाओं तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। ट्विशा शर्मा की मौत को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को न्याय मिले बिना विदाई अधूरी है। वहीं गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जल्द से जल्द अंतिम संस्कार होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे विधि विधान नहीं होते आत्मा सांसारिक बंधनों में उलझी रहती है, खासकर तब जब मृत्यु असामान्य हो और सवाल अनुत्तरित हो। तो क्या न्याय की प्रतीक्षा आत्मा की शांति में बाधा डाल देती है? क्या अधूरा सच आत्मा के कष्ट का कारण बन सकता है? और आखिर सनातन धर्म मृत्यु, आत्मा और मोक्ष को किस नजर से देखता है? आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्विशा शर्मा के मौत के बाद यह मामला इतना पेचीदा हुआ कि परिवार वाले परेशान हैं। समाज में एक अलग तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार की मांगों ने जिस तरह से अंतिम संस्कार में देरी की बात भी जो सामने आ रही है, उसको लेकर इसका असर क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है परिवार पर, समाज पर, और खास तौर से अगर बात कर लें तो धर्म में क्या मान्यता है। इन तमाम बड़े सवालों के साथ हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर ट्विशा को आध्यात्मिक तरीके से न्याय कब मिलने वाला है। क्योंकि न्याय की गुहार के साथ परिवार तो कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग भी की जा रही है और इन तमाम बड़े सवालों के साथ इन सवालों के जवाब को समझना बेहद इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 10-11 दिन से ज्यादा का समय हो गया है ट्विशा के मौत को, और इसके बाद भी अब तक अंतिम संस्कार न हो पाना, इसको लेकर क्या आध्यात्मिक प्रभाव होते हैं, क्या धार्मिक प्रभाव होते हैं? इन तमाम बड़े सवालों के जवाब आज के इस खास कार्यक्रम में हम अपने खास मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सवाल वही है कि जब 24 घंटे में संस्कार जरूरी है तो फिर आखिर अब तक देरी क्यों हो रही है? और ये जो श्लोक हमने आपको शुरू में पढ़ के सुनाई है, ये बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, ना कोई आग उसे जला सकता और ना ही आत्मा को किसी तरह से कोई कष्ट पहुंचाया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह के कष्ट में ट्विशा ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जिस तरह से कष्ट के बाद ट्विशा शर्मा के परिवार वाले अब नजर आ रहे हैं, इसके बाद अब सवाल यही है कि क्या किसी इंसान की मौत के बाद आत्मा जो सफर तय करती है उसमें उस सफर में कोई बाधा होती है? ये तमाम बड़े सवाल है और इन सवालों के जवाब महत्वपूर्ण हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा रहा हूं। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य है। पंडित अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के लिहाज से और सनातन धर्म के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पंडित जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी ये बातें कही गई हैं कि किसी की मृत्यु के बाद 24 घंटे के भीतर उसका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, लेकिन खासतौर जब इस तरह से ट्विशा शर्मा का जो मामला है, असामान्य मृत्यु है, तो ऐसे मामलों में अगर देरी हो रही है तो उसका क्या आध्यात्मिक प्रभाव हो सकता है, इसका धार्मिक प्रभाव क्या हो सकता है? पंडित जी देखिए, ट्विशा शर्मा का जो मामला है और जिसमें आज लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है जी। जैसा हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद वो नश्वर हो जाता है, अर्थात उसकी देह में आत्मा नहीं रहती, वो देह आत्मा विहीन हो जाती है। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जब आत्मा यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं
और उसको ले जाकर नरक में रखा जाता है और उसके बाद उसकी आत्मा को वापस धरती पर भेजा जाता है ताकि आप अपने मोह के बंधनों से मुक्त हो जाएं और 13 दिन तक आप अपने आत्मा के माध्यम से ये देख सकें कि आपके शरीर के निमित्त आपके परिजन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मृत देह होती है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में तो बाकायदा उसको चिता के ऊपर सजाकर, यदि महिला विवाहित हो तो एक विवाहित जोड़े में, विवाहित जोड़े में उसको चिता के ऊपर लिटाते हैं और पति के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। अब लेकिन आप देखिए कि पति ही उस मामले में दोषी है तो वो तो जेल की यात्रा कर रहे हैं इस समय, लेकिन मृत देह इस समय डीप फ्रीजर में पड़ी हुई है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए न्याय मिलने के देरी के चलते सबसे ज्यादा परेशानी क्या हो रही है कि उसका शरीर जिस प्रकार से है वैसा ही रखा हुआ है। अच्छा, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक शरीर को इस प्रकार से नहीं रखा जा सकता। अतः सबसे पहले तो पोस्टमार्टम होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी देह का अंतिम संस्कार होना चाहिए। अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी जो राख है, उसके जो अस्थियों के जो अवशेष हैं, उनको पवित्र सरोवरों में डाला जाता है, जिसको हम सिराना भी कहते हैं। आप वहां पर जो वहां के योग्य ब्राह्मण होते हैं उनके निर्देश में वहां पर उन अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद 3 दिन के बाद फिर घर की शुद्धि हो जाती है। घर की शुद्धि होने के बाद फिर पिंडदान होते हैं, 10 गात्र कर्म होते हैं और फिर 13वें दिन जाकर उस आत्मा को उस मोह के बंधन से मुक्त होकर वो वापस उसी स्थान पर लौट के आती है जहां से ईश्वर ने उसको वहां पर यानी धरती की यात्रा पर भेजा था। लेकिन और इसी यात्रा में पंडित जी देरी हो रही है और इसीलिए सवाल हम आज स्वराज एक्सप्रेस पर कर रहे हैं। न्याय की बात, न्याय की गुहार उसके ट्विशा के परिवार वाले लगा तो रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसके आत्मा को न्याय मिले, इसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। आप तक लौटता हूं। हमारे साथ तंत्राचार्य हैं, आचार्य रजनी नंदा जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। आपसे भी मैं वही सवाल, सबसे पहला सवाल समझना चाह रहा हूं। तो जो पंडित जी बात कह रहे थे, अगर इस यात्रा में, क्योंकि देखिए सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा बताया गया है, लेकिन इस यात्रा में जो अब देरी हो रही है, ट्विशा शर्मा के अगर मामले की हम बात कर रहे हैं, जो देरी हो रही है उसका असर आत्मा पे क्या पड़ता है। और एक चीज और है कि क्यों ये बात कही जाती है, गरुड़ पुराण में भी ये बात बार बार कही जाती है, जिस तरह से पंडित जी भी कह रहे थे, अरविंद जी कह रहे थे कि 24 घंटे के भीतर कर लीजिए, ज्यादा देर तक आप किसी डेड बॉडी को नहीं रख सकते हैं अंतिम संस्कार से वंचित। तो इसके पीछे कारण क्या है और देरी हो रही है तो आत्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आचार्य जी? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। एक्चुअली जब ये हिंदू धर्म के हिसाब से हम अभी तक तो इनकी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था। बच्ची का, चूंकि माना जा रहा है कि शायद इनका मर्डर हुआ है और अचानक मृत्यु हुई है। अचानक मृत्यु के बाद में व्यक्ति को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, ऐसा तंत्र शास्त्र में भी कहा जाता है और अध्यात्म में भी कहा जाता है, जब तक कि उसको पंचभूत में विलीन न कर दिया जाए। जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि सबसे पहले तो उनको अग्निमुख किया जाता है, उसके बाद में फिर उनकी राख और अवशेष को ले जाकर के किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है और बाद में फिर उनका तेरवी करके या जो भी श्राद्ध वगैरह करते हैं वो करके ब्राह्मणों को भोजन वोजन सब करा के उनको पूर्ण रूप से मुक्ति दी जाती है। लेकिन चूंकि मेरे पास में ऐसे अनेकों केस हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश किसी उसमें, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो भटकती रहती है आत्मा। और अभी तो इसको बहुत लेट हो गया है, इसको जल्दी से जल्द इसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। जब तक के एक बात और है कि जिस अनुसार इनकी मृत्यु हुई है उसके हिसाब से तो इनको सच में जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा कानून से,
तब तक कि ये मुक्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए इनके परिजनों को दे करके इनके शव को और इनको जल्द से जल्द इनको संस्कार किए जाना चाहिए, इनका जो अंतिम संस्कार है वो। लेकिन मैडम, आधुनिक समय में चिकित्सा जांच या कानूनी प्रक्रिया, पोस्टमार्टम जैसी परिस्थितियों में अंतिम संस्कार में देरी जो हो रही है, खासकर ट्विशा के मामले में, ऐसे में धर्माचार्य या तंत्राचार्य जैसे आप लोग हैं, क्या मानते हैं? भावना और श्रद्धा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मैडम, या जिस तरह से इसके लिए कोई और व्यवस्था होती है कि चलिए ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं, इसके बतौर भी कुछ किया जा सकता है उस आत्मा की शांति के लिए? तो ये होना चाहिए कि उनकी अभी वहाँ पे उनके घर में कहीं पर भी कोई तस्वीर रखी होगी, उसके सामने दीपक जला रहे होंगे, धूप रख रहे होंगे या भोजन रख रहे होंगे, क्योंकि आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिनों तक तो वो जाती ही नहीं है। जब भी किसी की डेथ होती है तो वो 3 दिनों तक आत्मा उसकी वहां से नहीं हटती है ना। तो अभी तो इसको कितने दिन हो गए हैं, तो उसकी आत्मा तो उसके आसपास ही होगी, वो कहीं नहीं जा सकती है। तो वो करना चाहिए। और दूसरा, उनके परिजनों को ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसका कानून के द्वारा या जैसा भी हो पता लगाया जाए कि इनके कौन इस चीज के लिए मतलब जिम्मेदार हैं। अगर ये जिम्मेदारी कोई उठाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको जल्द से जल्द अग्नि के हवाले करके इनके शरीर को और इनको मुक्त करना चाहिए। ठीक है पंडित जी आपका रुख कर रहा हूं और यही सवाल आपसे मैं समझना चाह रहा हूं। जिस प्रभाव की बात आचार्य कर रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या तंत्र विद्या के साथ ज्योतिष विद्या जो है उसका कोई तुलनात्मक संबंध है? क्या इस विषय पर, ट्विशा के जैसे मामले पर, कोई एक पैरेलल लाइन आप दोनों के बीच, दोनों विद्याओं के बीच क्रिएट होती है? कितनी सहमति है? और क्या उस प्रभाव पर, जो आध्यात्मिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव या धार्मिक प्रभाव की बात मैडम कर रही थी, उसको लेकर आपकी क्या राय है कि अगर देरी हो रही है तो इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, चाहे परिवार पर, समाज पर या धर्म पर, आध्यात्म, उसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तंत्र और ज्योतिष किसी से अलग नहीं है। तंत्र का तात्पर्य होता है एक सिस्टम, और ये सिस्टम चलता है मंत्रों के द्वारा, ये सिस्टम चलता है एक यंत्र के द्वारा। जी बिल्कुल। और इस सिस्टम को चलाने में ज्योतिष का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हुई। अब बात आती है कि जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए क्या किया जाए। तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्म में इस बात का उल्लेख है कि कई बार बहुत सारे लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे और उनका शव नहीं मिल पाता था, तो उनके फोटो के समक्ष भी हम इस प्रकार की क्रियाओं को करते थे। सबसे पहले तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, जैसा हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है गरुड़ पुराण, तो उसका पाठ किया जाता था ताकि वो मृत आत्मा इस देह के बंधन से निकलकर और अपने परिजनों के मोह से मुक्त होकर वापस जहां उसको जाना है, स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, वहां जा सके। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना और जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य ईश्वर के द्वारा, किसी भी व्यक्ति या मनुष्य जिसको आत्मा के रूप में देह में पहुंचाया जाता है, तो उसकी एक देह आयु या पिंड आयु निर्धारित होती है। अब वो पिंड आयु जो निर्धारित है, जैसे उदाहरण के तौर पर ट्विशा बहुत छोटी थी, 24-25 वर्ष की थी। अब यदि उनकी देह की आयु 50 या 55 वर्ष या 60 वर्ष है, तब तक उनकी आत्मा लगातार भटकती रहेगी, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कर्म को किया जाना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, सबसे पहले तो उनके फोटो के समक्ष दीपक जलाए जाए, जो कम से कम 13 दिवस तक जलता रहे, और उसके बीच में उनके नाम से पिंडदान जैसे कर्म को किया जा सकता है, गरुड़ पुराण का पाठ कराया जा सकता है। जब तक उनकी आत्मा को नश्वर मानते हुए, जब तक उनका अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, तब तक बहुत सारे कर्म हमारे गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। उन कर्मों को करें ताकि उस आत्मा को शांति मिले। अच्छा, उस आत्मा की शांति के लिए गीता का पाठ होना चाहिए, क्योंकि जब आप गीता सुनाते हैं मृत आत्मा को, तो उसको शांति मिलती है, क्योंकि इस समय वो बेहद अशांत है। क्योंकि आप देखिए, उसकी आत्मा भटक रही है, उसका नश्वर शरीर एक डीप फ्रीजर में पड़ा हुआ है, तो किसी भी रूप में उसको मुक्ति नहीं है। तो गरुड़ पुराण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, पिंडदान हो, उसके नाम से पिंडदान हो, और जब तक उसकी अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, इस क्रिया को दोहराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं
तो मृतिका का परिवार, चाहे उसका ससुराल पक्ष हो चाहे उसका मायका का पक्ष हो, दोनों ही लगातार परेशान रहेंगे और उनको किसी भी रूप में शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस बिटिया को शांति नहीं मिली है, उसके साथ कुछ भी न्याय नहीं हुआ है। आशा है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो न्याय पक्ष है, शीघ्र अतिशीघ्र उसका दोबारा पोस्टमार्टम करके उसके नश्वर शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को प्रदान करेंगे और उसके बाद की वो क्रियाएं जो उसके साथ होना चाहिए थी वो जरूर होंगी। ठीक है। आचार्य जी, आपका रुख कर रहा हूं कि जो बात कह रहे हैं पंडित जी, ये इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि समाज के भीतर ना इस विषय को लेकर तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की परिभाषाएं हैं। कुछ लोग के ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, गरुड़ पुराण कुछ नहीं है, आत्मा तो नश्वर है, मरने के बाद आत्मा को शांति मिल जाती है, ये तमाम प्रक्रियाएं कुछ नहीं है। लेकिन हमने समाज में ऐसे तमाम उदाहरण भी देखे हैं, उसके अनुभव भी लिए हैं कि जिस तरह से पंडित जी कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से आत्मा को शांति प्रदान नहीं कराया गया विधि विधान के साथ तो आत्मा भटकती रहती। तो क्या अगर मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई है तो क्या आत्मा संकेत देने की कोशिश करती है क्या मैडम? क्या 13 दिनों का जो ये शोक होता है, जो व्यवस्था बनाई गई है धर्म को लेकर, अध्यात्म में लेकर, इस विषय को लेकर, इसके पीछे क्या धार्मिक दृष्टि है? इसको लेकर जरा आप स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्या बोलते, यदि 13 दिनों तक के अंदर में उनकी जो भी प्रक्रियाएं वो पूरी ना हो तो ये आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहेगी अंदर, वो मतलब इतना परेशान रहेगी। क्या कहा जाता है कि जिस परिस्थिति में और जिस प्रकार आपकी मृत्यु हुई है, आपकी उम्र मृत्यु नहीं थी आपकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि एक पिंड को एक वर्ष दिए जाते हैं कि इतनी सांसें आपकी हैं और इतनी सांसों में आपकी जीवन है और उसके बाद स्वाभाविक मृत्यु आपकी होगी। लेकिन उसके पहले उनकी मृत्यु हो चुकी, तो जितने वर्ष उनके बाकी हैं वो वर्ष तक तो वो वास्तव में भटकती रहेगी। इसलिए अति आवश्यक है कि हमारे जो भी न्याय प्रशासनिक है विभाग है, न्यायिक विभाग है, इनको चाहिए कि वो इस तरह का देरी ना करते हुए अतिशीघ्र उनके परिजनों को उनका मृत शरीर दे देना चाहिए और उसे मुक्ति प्रदान करना चाहिए। साथ ही उनकी जो भी क्रियाकर्म की विधि है उसको करना चाहिए। देखिए, जब तक के उनके परिजन जो हैं इस चीज़ से मुक्ति नहीं पाएंगे और वो भी शांत नहीं रहेंगे, उनके परिवार में मांगलिक आयोजन संभव नहीं हो पाएगा, उनके परिवार में किसी न किसी को कोई ना कोई बाधा आती रहेगी। क्योंकि जब मृत शरीर इस देह को छोड़कर जाता है तो वो पूर्वज बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, पितृ बन जाता है। पितृ बन जाते हैं, पितृ ही प्रेत होता है ना। तो अब ये पितृ ना बनकर के प्रेत हो गई है एक प्रकार से, इसको तंत्र की भाषा में हम प्रेत कहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में तो ये सबको परेशान करेगी, उनकी जो खासकर वो व्यक्ति जो इनसे जुड़ा जिसने के कारण इनकी मृत्यु हुई है, तो उसको तो सावधान रहना चाहिए। उसको यदि उसको दंड नहीं मिलता है, यदि उसको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्माएं खुद अपना प्रतिशोध लेती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उनको सही तरीके से न्याय दिलाया जाए और उनकी आत्मा को अति शीघ्र यहाँ से मतलब मुक्ति किया जाए पृथ्वी से। वैसे पृथ्वी से उनकी मुक्ति अभी नहीं होगी क्योंकि उनकी उम्र है भाई 24-25 साल की बच्ची है, वो इतनी कम उम्र में उसकी कितनी आशाएं होंगी, कितने अरमान होंगे, कितने स्वप्न होंगे आगे बढ़ने के या ससुराल में जाकर के, वो सारे स्वप्नों को तो एक प्रकार से हनन हो गया है ना, बीच में ही रौंद दी गई उसकी आकांक्षाओं को। तो अब जब ये ऐसा हो गया तो मैडम क्या अधूरी इच्छाएं और अधूरा न्याय आत्मा की मुक्ति में बाधा बनते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि न्याय को लेकर परिवार रुका हुआ है कि जब तक न्याय ना मिले तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मृतका की जो इच्छाएं थी वो भी क्या आत्मा के सफर में बाधाएं बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ये वैसे तो 7 शरीरों का समूह है ये, पंडित जी जानते हैं इस विषय पे, क्योंकि 7 शरीर, हमारा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर 7 है हमारे अंदर, एक शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर एक है जो पंच तत्वों से बना हुआ है ना, इसको तो मिटना ही है। लेकिन जो हम आकांक्षाएं हम लेकर के पैदा हुए या हम पैदा होने के बाद में हमारे अंदर जो अरमान इच्छाएं हैं जो उत्पन्न हुई हैं, जब तक कि वो भोग नहीं लेते हैं तब तक कि हमारी आत्मा एक ऐसा लोक है, सूक्ष्म लोक, जहाँ पर कि ये कंटिन्यू विचरता रहता है। एक प्रकार से ये
हम ये कह सकते हैं कि नरक, वो नरक के जैसा ही होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति फांसी लगा के मरता है तो उसको 24 घंटे वो फांसी की अनुभूति होती रहती है। जलता है तो उसको जलन उसके शरीर में 24 घंटे होती रहती है, जो उसका सूक्ष्म शरीर है उसको महसूस होती है वो चीज़ें। तो इसके कारण ये होता है कि वो प्रेत बन जाते हैं। और फिर आपने कई जगह सुना होगा, मेरे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो कि आते हैं और बस जब उनको बुलाया जाए, आह्वान किया जाए उनका, तो वो बताते हैं कि हमको ऐसी तकलीफ हो रही है और हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको ये हमारी जो इच्छा थी ये पूर्ण हो जाए तो हम मुक्त हो जाए। ठीक है पंडित जी देखिए, न्याय और मोक्ष दोनों के बीच आखिर संतुलन को धर्म में कैसे देखा गया? क्योंकि ये जो ट्विशा का मामला है पंडित जी, बेहद संवेदनशील मामला है। एक तरफ न्याय है, दूसरी तरफ मोक्ष की बात जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जो संतुलन है उसको धर्म में, अध्यात्म में कैसे देखा गया है? और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अब, क्योंकि अब सब कुछ ट्विशा के परिवार वालों पर डिपेंड करता है कि आखिर वो सारी प्रक्रियाओं को कैसे करते हैं, और समर्थ को लेकर भी जो उसके पति हैं उसको भी लेकर जो चर्चाएं अब तेज है। और जिस तरह से आप प्रक्रिया बता रहे थे कि पति की जिम्मेदारी होती है मुखाग्नि और सारी प्रक्रियाएं करने की, लेकिन अब न्याय और मोक्ष दोनों के बीच धर्म के अनुसार संतुलन कैसे बनाया जाए ऐसे मामलों पर? देखिए, धर्म के अनुसार संतुलन तो बनाने के लिए जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि प्रक्रिया में मुझे दिख रहा है कि अभी आने वाले 5 दिनों तक भी उसके शरीर का पोस्टमार्टम होना थोड़ा मुश्किल है। इसी दौरान ट्विशा के परिवार वाले, खासतौर से उसके पिता, माता, भाई, बहन जो भी हैं, कम से कम उसकी फोटो के सामने वो सारी प्रक्रियाओं को दोहराएं जो कि हिंदू धर्म में की जाती हैं, अंतिम संस्कार को छोड़कर। हमारे यहाँ एक और प्रक्रिया है आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए। जब अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत सुंदर सी विधि है जिसको नारायण नाग बलि कहा जाता है। नारायण नाग बलि की जो पूजा है, हालांकि त्रयोदशी के उपरांत की जाती है, लेकिन अब त्रयोदशी का भी समय निकल गया है और आत्मा लगातार परेशान है। तो नारायण नागबली की जो पूजा है वो ट्विशा के परिवार वाले अपने घर बुलाकर उसकी फोटो के सम्मुख विधि विधान से करें, ताकि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। शांति प्राप्त होगी तो धर्म की स्थापना भी होगी, और धर्म की स्थापना होगी तो निसंदेह उसको न्याय भी अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, धर्म की स्थापना और न्याय की जीत के लिए पूरी लड़ाई पंडित जी जारी है। मैडम, आखिरी कमेंट और आखिरी एक स्टेटमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं। ऐसे मामले में जो असामान्य मृत्यु की तस्वीर जब सामने आती है, क्लोजिंग स्टेटमेंट है, एक संदेश मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जाए और ये मैसेज जो है पूरे प्रदेश तक पहुंचे, देश तक पहुंचे, कि अब अगर परिवार वालों को क्या करना चाहिए साफ तौर पर न्याय की मांग के साथ। 30 सेकंड में मैं चाहता हूं आप क्लोजिंग स्टेटमेंट, एक मैसेज दे दें ताकि इस आत्मा की जो त्रास है, मुक्ति की आस है, ये आस पूरी हो जाए। देखिए, परिवारजनों को तो सबसे पहले अपने जाकर के कैसे भी करके उस शव को अपने अंदर में करें और जाकर के उसका संस्कार करें। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी काम अभी ये है। बाद में न्याय तो चलता रहेगा, उसका पोस्टमार्टम हो कैसे क्या हुआ है वो बाद में चलता रहेगा, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद सबसे पहले उनके शव को ले जाएं और उसका इतना ज्यादा वो ना करे, देर ना करे, उसको सबसे पहले अंतिम संस्कार करें, पंच तत्वों के हवाले कर दें शरीर को। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंडित अरविंद तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम ये जो आध्यात्मिक और धर्म के सवाल थे, आत्मा की त्रास और मुक्ति की आस के जो सवाल लेकर आज स्वराज एक्सप्रेस पहुंचा हुआ था कि ट्विशा के मौत के बाद आखिर उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब आज हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक आचार्य जो जुड़ी हुई थी, उन्होंने बेहतर तरीके से बताया और समझाया कि आखिर ट्विशा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। और ये जो सफर आत्मा तय कर रही है इस धरातल से लेकर स्वर्ग या इस भूखंड के ऊपर की जो यात्रा है वो तय कर रही है, उस यात्रा में जो बाधाएं आ रही है उसको लेकर कैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, क्या प्रक्रियाएं हो सकती है। तो सवाल सिर्फ एक परिवार के दर्द का नहीं है, सवाल उस आत्मा की शांति का भी है, जिसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण और सनातन मान्यताओं में अंतिम संस्कार को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी माना गया है। लेकिन जब मौत पर सवाल हो, जब परिवार को न्याय का इंतजार हो, तब भावनाएं, कानून और आस्था तीनों आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। अब देखना यह होगा कि ट्विशा को न्याय आखिर कब मिलता है और उनकी आत्मा को शांति कब मिलती है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।